मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं और आयजा से ही शादी करना चाहता हूं। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने? आपके आगे हाथ जोड़ता था, गिड़गिड़ाता था कि मत मर जाएगी। लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। और अगर वो मर गई है ना तो आप है उसकी कातिल। आप है रज़ा है फिज़ा भाभी, आप सबसे मारा उसे। मामा। यस। मामा, मैंने फैसला किया है, मैं लंदन वापस जाना चाहती हूँ। अब तुम ये फैसला करोगी? मुझे तो यही समझ आया मामा। आपके जहन में कुछ और है तो आप बता दें। मेरे माइंड में ऑनेस्टली मेरी अकल पे तो पत्थर पड़ गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहारा से मिलूंगी, उससे बात करूंगी, तब कुछ समझ में आएगा मुझे। तुमने भी बेवकूफ बनाया ना मुझे। और वो जहारा भी कहती रही कि मंगनी नहीं निकाह कर देते। जब अली चाहता ही नहीं था तो कैसे होता ये निकाह? अब अली सारे जमाने को अब तक सब कुछ बता चुका होगा। अब बस दुआ करो कि जहारा कोई रास्ता निकाल ले। आई एम सॉरी मामा, आप जो फैसला करेंगे मैं मान लूंगी। मेरा फैसला मान के मां पे एहसान करोगी तुम? कहा ना, वेट एंड प्रे। अली बेटा, तुम्हें हौसला करना हो बेटा। मैं समझ सकता हूँ आयजा के बाद तुम कितने टूट चुके हो, लेकिन बेटा हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। बस किसी भी तरह तुम जहारा को, अपनी मां को सुधार दो तो बस सब ठीक हो जाए। सुधार दूंगा उन्हें बाबा। सारी आदतें बदल दूंगा उनकी। इतना बदल दूंगा कि वो अनुषा को भी कबूल कर लेंगी। लगता तो नहीं है बेटा कि ऐसा होगा। बस सिर्फ वो तुम लोगों पर अपनी जबरदस्ती मुसल्लत ना करें, बस ये कर लो। ऐसा नहीं हो, ऐसा होने नहीं दूंगा। वो जितनी जुल्म ज्यादती उन्होंने करनी थी करनी। वैसे भी आज मिसेस नवाज और उनकी बेटी को तो सबक सिखा आया हूं। अब मॉम की बारी। शाबाश। सुनो, मैं सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चलो लंच करते हैं अच्छा से। बैठ। अली गुजरा था मेरे पास से, बहुत गुस्से में था। तहसीन, तुम्हें किसने कहा था कि तुम सुबह सुबह वहां चली जाओ? रात को जहारा ने ख्वाब में तुम्हें और आयजा को देख लिया। ये बताने के लिए मुझे बुलाया था सुबह सुबह। से आयजा की मौत उस घर के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। बहुत परेशान थी जहारा। ना कोई प्रोग्राम कर रही हैं, ना कोई मीटिंग्स कर रही हैं। कह रही थी मेरा किसी काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा। मेरी बच्ची तो नहीं रही ना उनकी हरकतों की वजह से। उनका परेशान होना मेरे किस काम। एक बात है सुरैया, हमारे घर में उजड़ा,
उस घर में भी उजड़ापन नजर आ रहा था। लड़के घर में ही नहीं आते और बीवियों को बुला नहीं रहे, कोई किसी से बात नहीं करता। और जहारा का जो शौहर है ना, उसकी तो 1.5 इंच की मस्जिद वैसे ही अलग है। जहारा तो फिजा से आंखें ही नहीं मिला रही। मुझे उनके घर का उजड़ने का गम नहीं है तहसीन, मुझे तो अपने घर के उजड़ने का गम है। काश आज मुजफ्फर जिंदा होते ना, तो आयजा भी नहीं होती। वो आयजा को बहुत चाहते थे। खैर छोड़ो, ये बताओ रहमत भाई की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि टेस्ट करवा लेते हैं। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। अरे तुम अपने सामने उनके टेस्ट करवाना प्लीज, खुद जाना साथ में। और मैंने कुछ पैसे रखे हैं टेस्ट के, प्लीज इनकार मत करना तहसीन, लेके जाना। नहीं सुरैया, तुम तो वैसे इतना ख्याल करती हो, तनख्वाह मिली उसमें से करवा लेंगे टेस्ट। अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम बैठो। अच्छा सुनो, निम्रा के लिए मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, उसकी भी बात करनी है तुमसे। चलो मैं आती हूँ। डॉक्टर, हाँ? एक पेशेंट आई हूँ। भेज दो। डॉक्टर नासिर की है? जी। भेज दो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। डॉक्टर नासिर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे। डॉक्टर नासिर तो इस वक्त विजिट पे गए हुए हैं। अगर थोड़ी देर इंतजार करनी है तो वो आ जाएंगे, या कल आप 11:30 के बाद भी आ सकती हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अनुषे, डॉक्टर अनुषे। डॉक्टर अनुज, थैंक यू। थैंक यू। देखिए मिसेस नवाज, अब वो बच्चा है, जो कुछ भी हुआ ना बहुत जल्द भूल जाएगा वो। नहीं जहारा, तुम पहले ही हमें बहुत मिसलीड कर चुकी हो, अब नहीं। तुम अपनी औलादों पे हुक्म चला सकती हो, चलाओ, लेकिन किसी और की औलाद पे नहीं। आंटी, मैंने ऐसी मोहब्बत किसी की नहीं देखी कि कोई किसी की खातिर जान ही दे दे। आई एम सो ट्रॉमेटाइज्ड। मुझे लगता है मैं अली को डिजर्व नहीं करती। वो मोहब्बत में इतना आगे निकल गई थी कि उसने अपनी जान ही दे दी। मैं उसकी डेथ नहीं भूल सकती कभी भी। देखो बेटा, ये कुदरत का कानून है, जो आया है उसे जाना है। ये बिल्कुल मामूली सी बात है, हम लोग बहुत असर लेते हैं। तुम कैसे कह सकती हो ये मामूली बात है जहारा? उस माँ से पूछो जिसने अपनी बेटी को पाल पोस के जवान किया, और उस बेटी ने मोहब्बत के खातिर अपनी जान दे दी। क्या गुजरी होगी इस माँ पे? चलो उसका ना सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोच लो। अली का एहसास है तुम्हें? पता है उसकी क्या हालत है? किस दुख में है वो, और तुम कह रही हो कि ये मामूली सी बात है। आंटी, मैं अली को नहीं अपना सकती। मैं क्या, कोई और भी अली को नहीं अपना सकता?